मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम मिले हम क्लास पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट लेसन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो हमारा 7 जो पार्ट है तो बैलेंस इंस्टीट्यूट डिजाइन, तो संतुलित जो संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। तो जो इंस्टीट्यूट डिजाइन है, जो संस्थागत जो डिजाइन किया है संविधान का, तो उसके बारे में देखेंगे हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑफ्टन एंड सबवर्टेड। तो कैसे संविधान को मतलब कैसे नॉट बाय द पीपल बट बाय स्मॉल ग्रुप, जो छोटे मोटे जो समुदाय है, हु विश तो इनिचेस देयर ऑनर पावर। यस, तो उसको बढ़ाना है, ऑनर पावर अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाना संविधान को। एंड विल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन द सोसाइटी इंटेलिजेंसी सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट। जो बढ़ाना है इसको फ्रेगमेंट पावर संविधान की एंड सोसाइटी इंटेलिजेंस, जो भी बुद्धिजीवी है, नो सिंगल कैन, कोई भी एक सिंगल ग्रुप है सबवर्ट, जो बांटना है कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को बांटना है, मतलब एक इंडिविजुअल ग्रुप को शक्ति नहीं देना है, तो सभी को इक्वल पावर होनी चाहिए। वन वे ऑफ दिस सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूट एक्वायर मोनोपोली टू द पावर। यस, एक संस्थाओं का मतलब सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो, एक ही मतलब इंस्टीट्यूशन पे, सिंगल इंस्टीट्यूशन पे सारी पावर न हो। तो काफी जो पावर को बांटना है, तो मैंने अनेक फॉर्मेटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूट, तो अनेक जो संस्था है, विभिन्न जो संस्थाओं में बांटना है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल horizontally fragment power across different institute like the legislative, executive and judiciary। तो विधायिका है या ये कार्यपालिका है या न्यायपालिका है, इवन इंडिपेंडेंट स्टेट बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन और स्वतंत्र चुनाव आयोग, तो पावर को इन सभी के अधीन बांटना है। This ensure that the even one institution want to the subvert the constitution, other can check it transgressions। yes, एक दूसरे पे मतलब चेक एंड बैलेंस, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो अगर हॉरिजॉन्टली की बात करें तो चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे पे मींस चेक करते रहते हैं शक्ति को कि कोई अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहा है। इंटेलिजेंस सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंस हैज facilitate the source of the Indian Constitution। yes, अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेती है। तो another important aspect of intelligence institute design is that is constitution must strike the right balance between the certain value norms and procedures। मूल्य norms जो कायदे कानून है and procedures जो as authorities at the same time allow flexibility in the operation to the adapt the changing need and circumstance। so to rigid the constitution is likely to the break under the weight of the change and constitution that is the one other। तो परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढाल सके जो संविधान ने जो मीन्स पब्लिक के लिए किया है, उस तो परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। यदि संविधान अत्यधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान न दे सकता। तो संविधान ज्यादा फ्लेक्सिबल मींस होना तो चाहिए, फ्लेक्सिबल लचीला ही, तो लोगों की आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, पहचान। एंड हैंड टू द फ्लेक्सिबल एंड विल गिव नो सिक्योरिटी एंड predictability of identity of the people, लोगों की पहचान। सक्सेसफुल कंडीशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन द प्रेजेंट कोर वैल्यू एंड अडेप्टिंग देम टू न्यू सर्कमस्टेंस। यस, परिस्थितियों की समझदारी होना चाहिए, मींस प्रमुख जो वैल्यू है, मूल्य, अडॉप्टिंग देम ऑफ द न्यू सर्कमस्टेंस। यू विल नोटिस द विजडम ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट्स। यस, हम 9 लेसन में पढ़ेंगे कि स्थायी दस्तावेज के रूप में। एंड by striking a balance between the possibility to change the provisions and the limit on the such change, the constitution has ensured that it will survive as documents respected by the people। this argument also ensures that no section or group can on it subvert the constitution। yes, नष्ट कर सकता है, संविधान को नष्ट कर सकता है, मींस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो therefore the determining whatever the constitution has authority, you can ask yourself 3 क्वेश्चन। तो 3 पर्सन उठते हो इस पे, तो देखते हैं हम। तो फर्स्ट जो पर्सन है, were the people who enacted the constitution credible? yes,
विश्वसनीय थे, मतलब जो संविधान जो लोगों के लिए बनाया है वो विश्वसनीय थे। द क्वेश्चन विल बी आंसर इन द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यस, तो हम देखते हैं जो रिमाइनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इस लेसन में जो है, तो ऐसे ही प्रश्नों को उत्तर देंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन उठता है, डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट पावर वर इंटेलिजेंसी और नाइस so it was not easily for the any group to support the constitution। तो हम बात करते हैं किसी एक समूह के लिए, मतलब के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो, तो सभी के लिए ना, एक वर्ग के लिए नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन टू गो अलोंग विद द इट एंड मोस्ट ऑफ द बुक इज अबाउट द क्वेश्चन। यस, तो इस बुक में हम जो नेक्स्ट लेसन है या और जो इस बुक में हम काफी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है, आल्सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ द जो पीपल ऑफ द होप। यस, जो पिटारा है, लोग जो आशा करते हैं, निष्ठा है, एस्पिरेशन जो आकांक्षाएं हैं लोगों की संविधान से। तो एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू द कमांडेड वॉलंटरी allegiance of the people depend on the certain extent upon the whether the constitution is just। what are the principle of justice underlying the Indian constitution। yes, न्यायपूर्ण है या नहीं संविधान। तो लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर द क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन का आंसर हम इस बुक के लास्ट लेसन में फाइंड कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।